The mother says, whenever you are doing anything, you must do that. But before doing that, you ask this question to yourself, why? इसका अर्थ ये है, आप जो करना चाहते हैं करो, लेकिन करने से पहले ये सवाल खुद को पूछो, क्यों मैं करना चाहता हूँ, मैं इधर क्यों बैठना चाहता हूँ, मैं क्यों गसिप करना चाहता हूँ, इसको हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों का अर्थ अगर हमको मालूम नहीं होगा तो हमारा जीवन निरर्थक है। Our life is valueless if you don't want to search the answer of why. तो जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, सुबह से अगर उठना है, कोई बोलता है तो ये सवाल हमको पूछना है, क्यों हम सुबह उठेंगे। रात में जब मोबाइल हम चलाते हैं, देर से सोते हैं, तो हम क्यों देर में सोते हैं, ये सवाल कभी हम पूछते नहीं। जो भी कार्य हम करते हैं कभी भी पूछते नहीं कि क्यों मैं करता हूँ। अगर ये पूछते तो समाज में बहुत कुछ परिवर्तन आते हैं। कभी कभी तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो ज़्यादातर खाते हैं, क्यों खाते हैं ये सवाल नहीं पूछते। जब कोई रोग हो जाता है फिर हम सोचते हैं उसको कमाने के लिए या फिर जिम जाने के लिए। उससे पहले कभी सोचते नहीं कि हम क्यों ये करेंगे। रात में अगर हम देर में सोते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो कम जाता है। उसके बाद हमको क्या होता है, आँख को दिखाई नहीं देता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत सारे रोग भी आ जाता है। उससे पहले कभी हम सोचते नहीं। जब हम मोबाइल में लगे जाते हैं हम सोचते हैं ये हमको परमानेंट आनंद देता है, लेकिन ये हमको टेम्पररी आनंद देता है, हमारा परमानेंट लॉस करता है। तो ये बात अगर हम हर पल अगर सोचेंगे, जो भी कार्य हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये क्यों का अर्थ अगर हम जानने चाहेंगे तो कैसे जानने चाहेंगे, जैसे गसिप करके या कोलाहल बना के, नॉइज बना के नहीं हो सकता। इसको जानने के लिए शांत होना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, तभी हमको मालूम होगा कि इस धरती पर हम क्यों आए हैं, किसी ने हमको इस धरती पर भेजे हैं। हम सोचते कि हमारे पिता माता हमको जन्म दिए हैं, लेकिन वो हमारे माध्यम है। अगर वो चाहते, जब भी चाहते वो एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। ऐसे भी कुछ लोग हैं शादी किए, उनका भी बच्चा भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं देते हैं। हम और कोई शक्ति है उसी से आते हैं, और ये माध्यम है। जैसे सूरज की किरण अगर घर के अंदर आता है तो क्या होता है, अगर खिड़की खोला होता है तो घर के अंदर आता है। खिड़की अगर बोलेगा कि मैं ये सूरज का किरण दिया हूँ, ये क्या सच है? किसने दिया है? सूरज दिया है। उसी तरह हमारे जो पिता माता होते हैं वो हमारे माध्यम है, उनके माध्यम से हम आए हैं। तो हम कहाँ से आए हैं, कभी हम सोचे हैं इसके बारे में, हम कहाँ से आए हैं और हमारा काम क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, किसके लिए हम आए। अगर हम कॉलेज को आते हैं तो क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं, ये है ना, हम पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन हम करते हैं क्या यहाँ? पढ़ते हैं या और कुछ करते हैं? तो ये बात खुद को पूछना चाहिए। जब भी हम जो भी कार्य करते हैं उससे पहले ये सोचना चाहिए, उससे पहले ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि हम ये क्यों करेंगे। ऐसे ही
2-3 साल के बाद हमारा कॉलेज का पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद टेंशन आ जाएगा, नौकरी नहीं है, क्या करेंगे। उससे पहले कभी सोचते नहीं। जब मैं कॉलेज में थे, पढ़ाई नहीं की, अभी मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, अभी मैं सोच रहा। तो पहले अगर हम सोचते, सब कुछ सोचते, तो बहुत सारे समस्या का समाधान हमको मिल जाता है। तो इस जो धरती पर हम आए हैं, हमारा कोई लक्ष्य है। लक्ष्य और एम्बिशन के जो एम और एम्बिशन, वो क्या होता है? एम्बिशन और लक्ष्य दोनों एक नहीं है। एम्बिशन क्या होता है? एक अगर हम चाहते हैं, डिजायर होता है, एक अगर हम चाहते हैं उसको मिल जाता है, फिर उसके बाद और कुछ हम चाहते हैं। जैसे हम एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन गए, ये है एम्बिशन। उसके बाद फिर हम चाहते हैं क्या है कि ब्यूटीफुल बिल्डिंग चाहते हैं, बिल्डिंग भी हो गया। फिर वो चाहते हैं कि हम शादी करेंगे, शादी भी कर लिए। बच्चा चाहते हैं तो बच्चा भी हो गया। तो फिर चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहता है। हम एक के बाद एक चाहते हैं, हमारा चाहना खत्म नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन वांटिंग इज अनलिमिटेड। तो इसी तरह ट्रेडिशनली हम आते हैं, ये सब कार्य करते हो जाते हैं, लेकिन कभी भी खुद को नहीं पूछे हैं कि हम क्यों आते हैं। ये कार्य करने के लिए आए हैं जो हर इंसान कर रहे हैं, वही कार्य करने के लिए क्या हम आए हैं ना, और कुछ करने के लिए आए हैं। तो हमारा स्वधर्म क्या है? हर इंसान यूनिक है। अगर 2 ट्विन ब्रदर और सिस्टर को देखेंगे, वो भी अलग अलग है, फिर भी हम एक तरह की कार्य क्यों करेंगे? क्यों हम दूसरों के डुप्लीकेट बनना चाहते हैं? हरदम हम चाहते हैं डुप्लीकेट बनने के लिए। कोई फिल्म में कोई अगर ऐसा ही हेयर स्टाइल लाया तो उसी स्टाइल को फिर हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्या हम वो हैं? दूसरों जो कर रहे हैं हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमको खुद के बारे में मालूम नहीं है हम कौन हैं। तो अगर ये मालूम हो जाएगा तो जरूर हम कुछ यूनिक करेंगे जो दूसरों के पास नहीं होगा। तो हमारा ऐसे भी कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, उनका कोई लक्ष्य भी नहीं होता। जो एम होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कभी भी खत्म नहीं होता। जब हम अंत तक नहीं पहुंचते तब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। जिसका एम नहीं है, माँ ने बोल रहे हैं कि एमलेस लाइफ एंड एमलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ। और कोई हमारा एम नहीं है, जैसे हम आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो ऐसे ही इसका अर्थ ये है दुख। जो ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं उनको दुख मिलता है। लेकिन श्री अरविंद बोल रहे हैं कि एक जो नया जाति आएगा, वो नया जाति में ये दुख नहीं रहेगा। कि जब दुख आता है तो हमारा टेंशन बढ़ता है, उसका जो रिजल्ट होता है हमको रोग होता है। अगर रोग होता है तो जल्दी ही बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा आता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस है मरना। तो ये 4 चीज इसलिए होता है। उसका पहला कारण है दुख। हमको दुख क्यों आता है? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। श्री अरविंद सावित्री में लिखे हैं, प्लेजर एंड पेन आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे मैरिड टुगेदर, दे क्वारल ऑलवेज बट नेवर डिवोर्स। मालूम है आपको? पेन एंड प्लेजर दोनों शाश्वत संगी है, एटर्नल पार्टनर हैं। वो दोनों मैरिज किए हैं। हर दिन वो दोनों झगड़ा लगते हैं, लेकिन कभी भी डिवोर्स नहीं देते। अगर आप दुख को चाहेंगे, आपके पास जरूर सुख आएगा। अगर सुख चाहते हैं तो दुख जरूर आएगा।
तो ये दोनों मिला हुए हैं। एक को अगर आप चाहेंगे दूसरा जरूर आपके पास आएगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? आनंद चाहना चाहिए। आनंद क्या है? जो भगवान का एक गुण है आनंद। भगवान सचितानंद है, सच चित आनंद है। वो सत्य है, वो चेतना है, वो आनंद है। अगर हम भगवान को चाहते हैं तो ये तीन चीज हमको मिल सकता है। सत्य हमको मिल सकता है और चेतना कॉन्शसनेस, इसके बारे में मैं उसके बारे में बताऊंगा, और आनंद। ये तीन चीज भगवान के पास है। पहले हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, ये सवाल अगर हम खुद को पूछेंगे हम कौन हैं। आप अगर बोलेंगे कि आपका नाम अगर रमेश है या सुरेश है या जो भी है, ये आपका नाम है लेकिन आप नहीं है। आप कौन है? अगर आपका जो शरीर होता है वो आपका शरीर है लेकिन वो आप नहीं है। आपका शरीर आप नहीं है, ये आपको मालूम है कि नहीं? आपका शरीर आप नहीं है। तो फिर भी केवल हम दूसरों को जानने के लिए एक नाम दिए हैं। तो हम कौन है? हम हैं भगवान का एक अंश। हम हैं भगवान। माता जी को ये प्रश्न एक बच्चा ने पूछा था कि हुआ माए। माता जी बोले यू आर सुप्रीम एंड यू आर हु आर यू। उन्होंने पूछा हु आर यू। यू आर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सुप्रीम, बट आई नो आई एम सुप्रीम, बट यू डोंट नो यू आर सुप्रीम। यू हैव फॉरगॉटन दैट यू आर सुप्रीम। तुम भूल गए हो कि तुम भगवान हो। तुम्हारे पास सब कुछ पोटेंशियलिटी है सब कुछ करने के लिए, लेकिन तुम क्या करते हो? ये भूल जाते हो। इसलिए तुम दूसरों को फॉलो करते हो। जो भी करते हो दूसरों को फॉलो इसलिए करते हो क्योंकि तुमको ये मालूम नहीं तुम्हारे पास सब कुछ संभव है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये तुम भूल गए हो, इसलिए तुमने दूसरों को फॉलो कर रहे हो। और दूसरों आपके सामने आपका आइडियोलॉजी बन जाते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं आप भी, आपका भी आइडियोलॉजी है। आप भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो आप उनको क्यों फॉलो करेंगे? तो ये चीज अगर हम जानेंगे तो पहला हम कौन हैं? हम भगवान के स्वरूप है, भगवान के अंश हैं। तो भगवान जब हमको भेजते हैं तो ये बताते हुए हमको भेजते हैं कि तुम धरती पर जाओ, मुझे याद करोगे, मेरे लिए काम करोगे, मेरे लिए जियोगे। जब हम माता के गर्भ में होते हैं उस समय हमको ज़्यादातर कष्ट होता है। उस समय भी हम भगवान को पुकारते हैं और फिर भी वो आके हमको बोलते हैं कि बेटे तुम जाते हो धरती पर, अभी जा रहे हो, तो तुमको मुझको याद करना है और कुछ नहीं। मेरे लिए जीवन धारण करना है, मेरे लिए काम करना है। लिव फॉर मी, वर्क फॉर मी, थॉट ऑफ मी ओनली, नॉट अदर। केवल मुझको सोचना है, मेरे लिए जीवन धारण करना है, मेरे लिए काम करना है। जब हम पैदा होते हैं ये सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भी वो छोड़ते नहीं। हर जन्मदिन पर वो आते हैं, हर साल में एक बार जन्मदिन पड़ता है, वो भी आते हैं हमको दर्शन देने के लिए। उस समय भी वो हमको याद दिलाने के लिए आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी तरह हम जन्मदिन बिताते हैं। आपको तो मालूम है रात 12 बजे कैसे करते हैं हम। तो हमारा जन्म क्यों हुआ था ये हम भूल गए हैं, लेकिन वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है उसको लेकर अभी हम जी रहे हैं। तो ये जो चीज़ जन्मदिन पर वो आते हैं हमको बताने के लिए कि बेटा तुम आए हो मेरे लिए, मुझको सोचो, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए जीवन धारण करो। लेकिन ये भी हम भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारा जन्मदिन चलता रहता है, हम मर जाते हैं, हमारे अंदर
4 बींग्स होते हैं। एक है शरीर जिसको हम देख सकते हैं, दूसरा जो हम सोचते हैं वो है मन, तीसरा जो हमारा इमोशन है वो है प्राण, और चौथा जो है कभी कभी कुछ भूल अगर हम कर देते हैं तो कोई मना कर देता है। जब हम पहली बार सिगरेट लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, कोई हमको मना करता है कि मत लो, ये अच्छा नहीं है, कोई हमको बताते हैं पहली बार। इसलिए पहली बार भी उसका रिएक्शन हमारे शरीर पर होता है जब हम लेते हैं, लेकिन उसको हम ठुकरा देते हैं, बार बार लेते हैं और उसका अंजाम हम भुगतते हैं, और कोई नहीं भुगता। हमारा दोस्त नहीं भुगता जो हमको इसमें एडिक्ट किए। तो ये बात हम भूल जाते हैं सब। तो उस समय वही जो चीज, वो जो सत्ता है वो है चैत्य सत्ता, उसको कहते हैं, उसको साइकिक बीइंग कहते हैं। वो हमारे साथ हरदम रहते हैं। जब कोई मर जाता है तो इस जन्म में जो जो कार्य करता है, उसका जो शरीर है, शरीर 5 महाभूत में निर्मित है। 5 महाभूत क्या है? जल है, शरीर में जल है, आपको मालूम है 65% से 70% जल है हमारे शरीर में। शरीर में आग है, कैसे आग है? आपके अंदर जठराग्नि है, जो आपको जब भूख लगता है, जोर से अगर भूख लगता है, आप खाया नहीं है, उस समय आपके शरीर में टेम्परेचर आता है कि नहीं, ज़्यादातर गर्मी होता है कि नहीं, तो आग है। और आपके आंसू जो होता है उसमें भी आग है। और प्रेमाग्नि होता है जिसको कामाग्नि, कामानाग्नि, काम में जो अग्नि होता है, तो ये अग्नि हमारे शरीर में है। और हमारे शरीर में वायु है, 5 चीज है, जल है, और उसके बाद आग है, तीसरा है वायु जो हम श्वास लेते हैं, और वो नहीं होता तो हम मर जाते। उसके बाद और क्या है? साइल है, हमारे शरीर साइल में बना हुआ है। जब हम मर जाते हैं तो ये सॉइल में मिट जाता है। इसलिए सॉइल में जो जो प्रोडक्ट होता है वो हम खाते हैं, है कि नहीं? जो जो खाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो कहाँ से होते हैं? सॉइल में होता है। तो ये चीज़ हम खाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो सॉइल है। और 5वां है व्योम, आकाश है। जो व्योम वो आकाश से क्या लाए हैं? हम मन को लाए हैं, और प्राण को लाए हैं, और चैत्य को लाए हैं। ये 3 चीजों को लाए हैं। जब कोई मर जाता है तब मन जगत को चल जाता है। मन का एक वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड को चल जाता है। और जो प्राण होता है वो प्राण जगत को चल जाता है। जो साइकिक है वो हमारा परिचय है, वो हमारा ट्रू आइडेंटिटी है, वो हमारा साथ रहता है अगले जन्म तक। इस जन्म में हम जो जो कार्य किए हैं, जैसे जो जो अभिज्ञता उन्होंने लिया है साइकिक बीइंग, वो जब अगले जन्म में उसी से वहाँ से वो शुरू करता है। तो जो जो कार्य हम करते हैं उससे हम कितने टाइम तक भगवान के साथ रहे हैं, वही हमारा मेन व्यापार है। जितने टाइम तक हम भगवान के साथ हैं उतना ही हमारा प्रोग्रेस हुआ है, और जो कुछ हम किए उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम भगवान के साथ कितनी टाइम तक रहे हैं, उनको कितनी बार सोचे हैं, कितनी बार उनके लिए जीवन धारण किए हैं, उनके लिए काम किए हैं, ये ही हमारा असली जो इस जन्म का इनकम होता है। तो ये जो चीज़ अगर हमको मालूम नहीं होगा हम क्यों इस धरती पर आए हैं, बार बार ऐसे जन्म लेते हैं फिर भी हमको दुख मिलता है। ऐसा कोई है जो ज़्यादा पैसा कमाता है वो खुश में है? बिल गेट्स क्या खुश में है? आपको मालूम है बिल गेट्स हर दिन कितने इंजेक्शन लेते हैं सोने के लिए, उनको नींद नहीं होता। कितने बड़ा वो आदमी है। तो जितने भी बड़े आदमी होते हैं उनको सोने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, और जो गरीब आदमी है वो भी सो नहीं पाता है क्योंकि
उसका चिंता रहता है जब सुबह होगा क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में तो हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ये हमको जानना चाहिए। तो हमारा एक एम बनना चाहिए। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? We are on earth to find the divine who is in each of us and in all things. Mother says, we are on earth to find the divine who is in each of us and in all things. हम इस धरती पर है इसलिए क्योंकि हमको भगवान को ढूंढना है। भगवान कहाँ है? और भगवान बाहर में नहीं है, वो कहाँ है? वो हमारे अंदर है। Who is in each of us? हम सबके अंदर हैं और in all things, हर चीज में है। तो only one thing is important. It is to find the divine. For each one and for the whole world, anything becomes useful if it helps to find the divine. एक थिंग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अगर फॉर ईच वन और फॉर होल वर्ल्ड के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये यूजफुल है अगर हम भगवान को पाने के लिए काम करेंगे। तो परिवर्तन हो सकता है। जो परिवर्तन चाहते हैं जल्दी होना, जैसे एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज को आने के लिए लाखों ईयर्स लग जाता है। मछली था तो जब कच्छप आया तो लाखों ईयर्स बीत गया। तो उसी तरह बाढ़ से जो एनिमल आया वो भी कितने करोड़ ईयर्स बीत गया। और आपको मालूम है कि हम जो इंसान बने हैं 84,84,000 जोड़ी में जन्म लेने के बाद हम जन्म हुए इंसान हो गए। कोई आदमी ने, कोई ऋषि ने लिखे हैं कि हम इतनी बार जन्म लिए हैं कि समुद्र में जितने पानी है उतने हम आंसू बहाए हैं। तो एक जन्म में हमें कितने आंसू बहाते हैं? ज़्यादातर होगा तो 1 बाल्टी होगा। तो समुद्र में कितने पानी है? तो मैं कितनी बार हम जन्म लिए हैं, फिर भी हमको ये मालूम नहीं हम क्यों जन्म हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है, अगर हम ये धरती को, ये इवोल्यूशन को आगे लेना चाहते हैं, इसी तरह अगर हम इंसान बन के रहना चाहते हैं तो ऐसे ही दुख आएगा, रोग आएगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु भी आएगा। जैसे बानर था, उसको जब भगवान ने बोले कि तुम्हारा अगला जन्म है इंसान बनना, तो बोले वो इंसान क्या है? इंसान तुम समझ नहीं पाओगे। यहाँ बैठकर ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा तो वो देख पाएगा। उसको क्या ऑस्ट्रेलिया मालूम था या मैच क्या मालूम था? तो उन्होंने बोला और कुछ हाईलाइट बताओ। तो ये बात सुनकर जो 100% थे उनसे 90% चले गए और 5% बोले कि आप बताएं, कोई हाईलाइट बताइए। हाईलाइट था ये कि आपका पूंछ नहीं रहेगा। ये बात सुनकर वो 5% चले गए। वो बोले अगर पूंछ नहीं रहेगा तो अगर हमको दुख आता है तो हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जाते हैं और पूंछ को हिला देते हैं तो हमको आनंद आता है। तो ये अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? और जो 5% थे उन्होंने बोले अगर भगवान बोलते हैं तो कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा भी होगा। वही 5% हम थे जो आज इंसान है। आज फिर वही इंसान को बोला जाता है, अगर आप
दिव्य मानव बनना चाहते हैं, जो दिव्य मानव बनेगा उसका हाईलाइट क्या है? तो श्री अरविंद बोल रहे हैं उनको दुख नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, वो मरेंगे नहीं। और ये निश्चिंत है, जरूर ये अति मानव आएगा, डेस्टिन है, भगवान का ये विजन है। जैसे कि 90% विश्वास नहीं किए ईमानदार वो चले गए, जो 5% विश्वास किए तो वही 5% हम बने इंसान। अगर हमारा ये विश्वास है कि हम दिव्य मानव बनेंगे जरूर, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। पहला चीज क्या करना पड़ेगा कि हमको जो चीज हमको जकड़ के रखा है, बांध के रखा है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। दूसरे कोई हमको मुक्त नहीं करेंगे, खुद हम मुक्त करेंगे, खुद को खुद मुक्त करेंगे। कैसे? जैसे हमारे अंदर में कैसे ऐसा गुण होता है, जैसे स्वाति दीदी बोल रहे थे, गुस्सा होता है। हम मालूम है कि ये गुस्सा अच्छा चीज नहीं है। एक बार अगर गुस्सा होता है, हमारा हजारों सेल मर जाते हैं। एक बार अगर हम गुस्सा करते हैं, हजारों सेल मर जाते हैं, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने से पहले अगर हम ये सोचते हम क्यों गुस्सा करेंगे, ये हमारा चीज नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। अगर ये हमारे पास होता तो हम जब चाहते वो आ जाता, लेकिन वो एक रीजन चाहता है। कोई अगर रीजन होता है तो गुस्सा आता है। तो अगर उस रीजन को अगर हम हटा देंगे तो गुस्सा हमारे पास नहीं आएगा। गुस्सा भगवान का गुण नहीं है, हम भगवान के लिए जीना है, तो गुस्सा को छोड़ना पड़ेगा। ये बात अगर हम सोचेंगे तो जब भी गुस्सा आता है, अगर उस समय अगर हम सोचेंगे कि हम क्यों गुस्सा करेंगे, ये क्यों, वाई का हम बोलते थे कि जब भी कोई सिचुएशन आएगा ये वाई, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए पहले। तो हम क्यों गुस्सा करेंगे? गुस्सा करने के बाद क्या होता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है या दोनों के जो दिल होता है अलग हो जाता है। तो हम ये क्यों करेंगे? अगर वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, तो उससे हम गुस्सा क्यों करेंगे? वो भी, उसके अंदर भी भगवान है, मेरा अंदर भी भगवान है, तो हम उससे गाली क्यों दूंगा? तो ये बात अगर हम पूछेंगे, खुद को पूछेंगे, तो गुस्सा करने से पहले अगर हम पूछेंगे, जरूर हम शांत हो जाएंगे और गुस्सा नहीं करेंगे।